बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्रीवियस लेसन में हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की थी और आज हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जी, सबसे पहले सिंप्लिफिकेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स। जी, हमारे पास दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। जी, पहली हमारी जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो है x/3। जी, हम इसको 1/3x फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें ये जो 1/3 न्यूमेरिकल ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये x का फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। सिमिलरली जो हमारी सेकंड लीनियर एक्सप्रेशन है 2x - 5/7। जी, इसमें भी जो 1/7 है ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है 2x - 5 लीनियर एक्सप्रेशन के। जी, अब हम इन लीनियर एक्सप्रेशंस विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। जी, हमारे पास दो मेथड है। आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि जिनसे हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। जी, हमारा जो फर्स्ट मेथड है पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। जी, फर्स्ट मेथड हमारा ये है कि सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। अब दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर 3 और 7 डिनोमिनेटर हैं, तो अब 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो है 21। क्योंकि 3 और 7 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ये किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे, इसलिए जब दो डिफरेंट नंबर्स हो तो उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड करते हैं। जी, सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड किया। अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी हमारे पास एलसीएम होगा उसको हम ये जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है x/3, इसके डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे। जी, 3 से डिवाइड किया, 3 1s are 3 और 3 7s are 21, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7। अब जो वैल्यू डिवीजन के बाद आएगी उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमारे पास न्यूमरेटर x है तो 7 × x प्लस अब अगेन 21 और नेक्स्ट हमारा डिनोमिनेटर 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो हमारे पास वैल्यू 3 आ गई। अब आप इस न्यूमरेटर को 2x - 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी, अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जी, इसको एक्सपेंड करें, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 - 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आएगा 6x, फिर -15/21। जी, अब 7x और 6x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। जब हमारे पास 2 3 4 या मोर देन 2 हमारे पास लाइक टर्म्स हो तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 7 है और जो सेकंड टर्म है उसका कोफिशिएंट 6 है, तो 7 और 6 ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास 13x आ जाएगा, -15/21। ये हमारे पास जो फ्रैक्शंस है एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। जी, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके जी, पहले x/3 प्लस 2x - 5/7। जी, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम है कि हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम ऑलरेडी हमें पता है कि ये 21 है, तो अब हमने डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया है
वो नंबर यहाँ पे लाना है। अब जो फर्स्ट x/3 है, यहाँ पे 3 की जगह पे भी 21 और 7 की जगह पे भी 21 होना चाहिए। तो अब सबसे पहले देखें 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 21 आए। तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जो काम हमने डिनोमिनेटर में किया वही काम हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर में नहीं करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है या जो हमारी फर्स्ट लीनियर एक्सप्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जो काम हमने डिनोमिनेटर में किया है वो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, ताकि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें कोई फ़र्क ना आए। तो सिमिलरली अब जो सेकंड है हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन, उसमें भी हम ऐसे ही डिनोमिनेटर में 21 बनाएंगे। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बनेगा। अब 3 से अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाया तो हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके जी, अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ गया 7x/21 प्लस जी, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6x - 15/21। ओके जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारी एडिशन हो रही है तो यहाँ पे हम इन दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। और हमारे डिनोमिनेटर में क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो 21 कॉमन है, सेम है, इसलिए हम 21 ही लिखेंगे। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं ये हम ऐड कर देंगे जी। अब 7x प्लस 6x लाइक टर्म्स है, फिर उसी तरह हम ऐड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, -15/21 जी। ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, दोनों मेथड से सेम आंसर आया। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है जी। अब हमारे पास दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, 6/5a प्लस 3/8a। इन दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। हम उसी तरह फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। ठीक है जी, कि फर्स्ट मेथड के साथ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। +3/8a जी। अब दोनों डिनोमिनेटर्स में a जो है वो कॉमन है, 5 और 8 डिफरेंट है। 5 और 8 दोनों किसी टेबल में नहीं, तो जब हमने उनका एलसीएम लेना होता है तो उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब 5 × 8 तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो 40a होगा। a क्योंकि कॉमन है इसलिए ये एलसीएम में एज सच आ जाएगा 40a। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वो सेम है कि हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 5a है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5 और 5 8s are 40। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8। तो इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऊपर नेक्स्ट हमारे पास 3 है न्यूमरेटर, इसको अब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 40a ओवर, और डिनोमिनेटर है हमारे पास 8a। फिर उसी तरह a से कैंसिल, 8 1s are 8 और 8 5s are 40। तो हमारे पास 5 आ गया। अब हम न्यूमरेटर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट अब ये आ जाएगा जी 48 प्लस 15 ओवर 40a जी। अब 48 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, 48 और 15 को, 8 और 5
13, यहाँ पे 3 आएगा और 1 हम कैरी करेंगे। अब 4 + 1 5 1 6, तो ये हो गया 63। तो हमारे पास आ जाएगा 63/40A। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये हमारी फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 63 और 40 दोनों जो हैं किसी टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जी। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देख लेते हैं जी। सेकंड मेथड हमें हमारा क्या है जी, कि फर्स्ट स्टेप वही है कि हमने एलसीएम लेना है सबसे पहले और फिर डिनोमिनेटर्स को सेम करना है जी। हमारे पास एलसीएम ऐसा 40A ही आएगा जी। हमारा एलसीएम जो है वो 40A है। अब हमने डिनोमिनेटर्स में 40A बनाना है, तो हमारी जो फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर है जी 5A। अब 5A को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 40A आ जाए, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेम प्रोसीजर हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 3/8A जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8A। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा और ये 40A बनेगा डिनोमिनेटर। सिमिलरली हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। अब हमारे पास आ गया 48/40A प्लस 15/40A जी। अब डिनोमिनेटर्स हो गए सेम और हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जी 48 + 15 हमें पता है कि ये 63 है ओवर 40A, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये 63/40A आ जाएगा। तो ये देखें इस मेथड से भी हमारा आंसर वही आया। तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जी। अब है नेक्स्ट हमारा एक और केस है जिसमें हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें 2 - 3k और जो सेकंड है उसमें 3k - 2 है। अब सबसे पहले अगर कोई ऐसा केस हमारे पास आ जाए तो हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स को सेम बना लेते हैं, क्योंकि इन फैक्टर्स को हम सेम बना सकते हैं। क्यों कि इन दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है। अब हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो है 3k - 2। अगर मैं इस फैक्टर में से -1 या माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास 2 - 3k आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने ऑर्डर में लिख लिया है। अगर हम वैसे -1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है -3k + 2 हो जाएगा। -1 कॉमन लेने से 3k माइनस हो जाएगा और -2 जो है वो प्लस हो जाएगा। मैंने उसको 2 - 3 के ऑर्डर में लिख दिया है जी। यही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। -1 और 3k - 2 जी। यहाँ पे 2 - 3k लिखना है हमने। ये जी
जी अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस 3k। जी अब ये दोनों फैक्टर्स सेम हो गए। अब ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे शिफ्ट कर देते हैं, 2 माइनस 3k, ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3h ओवर 2 माइनस 3k, ये हमारे पास सेम फैक्टर्स आ गए। जी और हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 माइनस 3k, ये कॉमन डिनोमिनेटर है, सेम है, तो 2 माइनस 3k आ जाएगा और यहाँ पे h प्लस 3h आ जाएगा। जी अब लाइक टर्म्स हैं, ये h और 3h लाइक टर्म्स, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 3 प्लस 1 4h ओवर 2 माइनस 3k, ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन होगी हमारी। तो ये फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हमने जो है एक और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करनी है हमने। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अगर हमारे पास इस तरह का केस हो कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आ जाएं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। जी तो ये उसी तरह है जिस तरह हमने ये रीकैप में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 3 और 7, ये वाला आपका ये 3 और 7 ये दोनों डिफरेंट नंबर से, तो हमने उनका एलसीएम लिया था मल्टीप्लाई करके। तो अब यहाँ पे भी हम इसी तरह ये देखें, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। जी अच्छा, वहाँ पे अगर कांस्टेंट हो तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे 3 और 7 को मल्टीप्लाई करवा के हमने एलसीएम 21 लिखा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हों और हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म में डिनोमिनेटर्स आ रहे हो, जिस तरह x प्लस 1 और 2x माइनस 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है इस स्टेप में अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इन्हें हम दोनों फैक्टर्स को फैक्टर्स फॉर्म में रखेंगे। अगर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आएंगे, तो हम तीनों डिनोमिनेटर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में ही फैक्टर फॉर्म में ही रखेंगे। जी अब हमारे पास है x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5, ये एलसीएम आ गया। हमारा प्रोसीजर सेम है कि एलसीएम को हम क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं हम। जी किससे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं। जी पहला जो न्यूमरेटर है हमारा वो x प्लस 1 है। अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2x माइनस 5 रह जाएगा। अब जो हमारे पास फैक्टर बचा है 2x माइनस 5, इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x माइनस 5 और माइनस नेक्स्ट फिर वही सेम प्रोसीजर जो है वो हम रिपीट करेंगे कि एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 2x माइनस 5 है। जी अब 2x माइनस 5 फैक्टर को 2x माइनस 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x प्लस 1 फैक्टर रह जाएगा। अब इसको हम जो हमारे पास न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें एक्सपैंड करेंगे। अब 2 जो है ये 2 प्लस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 10। अब नेक्स्ट ये है माइनस 3, ठीक है जी। जब हम इस स्टेप को एक्सपैंड करेंगे तो -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि सिर्फ 3 के साथ नहीं, हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3x, और -3 प्लस 1 से तो -3 आएगा ओवर x प्लस 1 और 2x माइनस 5, ये एलसीएम वैसे आ जाएगा। जी अब 4x
और 3x, ये लाइक टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि ये -3x है, तो 4x - 3x ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होके x आ जाएगा। लाइक टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट -10 और -3, ये कांस्टेंट दोनों ऐड होंगे क्योंकि इनके साइन सेम है, तो ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे और -13 आ जाएगा ओवर x + 1 इंटू 2x - 5। ये हमारे जो है फाइनल फ्रैक्शन आ गई और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा जी। नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, इनमें ये जो फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है y² - 9 जी। y² - 9 ये हमारी a² - b² फॉर्म है, और a² - b² जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं जी। a + b और a - b अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट आ गई, a + b और a - b। तो ये जो y² - 9 है, ये भी a² - b² फॉर्म है, तो हम इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं जी। ये है जी y² - (3), तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो आएगा y + 3, ठीक है जी। ये a² और -b² था, तो हमने a + b लिखा था। अब हमारे पास है y² - 3², तो ये आ जाएगा y + 3 और y - 3। हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हम y² - 9 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको दो फैक्टर्स फॉर्म में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं जी। -y/y - 3। अच्छा, हमने इसको फैक्टराइज क्यों किया? y² - 9 को हमने इसलिए फैक्टराइज किया ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, ठीक है जी। क्योंकि अब देखें y - 3 y - 3 ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों फैक्टर्स सेम है, और हमें पता है कि जो फैक्टर सेम होता है वो हम एलसीएम में एज सच लिख देंगे, और जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है y + 3 वो डिफरेंट है, तो वो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। तो हमारे पास y + 3 और y - 3 एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होता है कि हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है y + 3 और y - 3। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल, y - 3 का y - 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 2 से -yg। अब हम y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, y - 3 ओवर y - 3। अब डिनोमिनेटर है y - 3, अब y - 3 से कैंसिल, तो हमारे पास y + 3 बाकी रह जाएगा। अब यहाँ पे हम y + 3 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो y + 3 है, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ब्रैकेट के साथ लिखेंगे ये y + 3। अगर हम ब्रैकेट के साथ नहीं लिखेंगे, अगर हम इसको y × y + 3 इस तरह लिख देंगे, तो ये y सिर्फ इस y से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये जो है रॉन्ग होगा, मिस्टेक होगी हमारी। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि हमें पता चले कि ये y जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई, और ये y 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है जी। अब हमने 2 सिंप्लीफाई करना है इसको, 2 - जी -y से मल्टीप्लाई होगा y², और ये माइनस प्लस से
3 वाई ओवर y प्लस 3 y माइनस 3। ओके, अब जी फर्दर देखें, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? जी नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, सारी जो टर्म्स है वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इसको एज सच लिख देंगे। हाँ, अब ये जो नीचे हमारे पास y प्लस 3 और y माइनस 3 है, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और एग्जामिनर जो है इसे एक्सेप्ट करेगा, इस आंसर को भी एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप वाई स्क्वायर माइनस 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सही है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जी नेक्स्ट जो हमारा केस है, इसमें हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसमें x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये जो फ्रैक्शन है, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रही कि ये फैक्टर्स कॉमन है जी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम पहले फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे जी, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 3 जी, प्लस 1 ओवर x प्लस 3। अच्छा जी, अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर सेम आ जाए, कॉमन हो, तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। अब x प्लस 3 ये कंप्लीट फैक्टर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 कंप्लीट फैक्टर है, हम इसे कैंसल कर सकते हैं। तो अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और अब हम अपने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जी। अब दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, और हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, और फैक्टर फॉर्म में हम मल्टीप्लाई नहीं करवाते, बाद में करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करवाएंगे, इनको एज सच लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 फॉर्म में ही जी। अब नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, ये वाला स्टेप जो है ये प्रोसीजर सेम रहेगा जी। x माइनस 3 हमारे पास जो एलसीएम होगा उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, ये x माइनस 3 कैंसल, हमारे पास x प्लस 3 फैक्टर रह गया, इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 3 जी, प्लस नेक्स्ट अब x माइनस 3 और x प्लस 3 एलसीएम हमने लिखा। अब नेक्स्ट जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है x प्लस 3। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 ये फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x माइनस 3 फैक्टर रह जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर में। अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 1, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे जी। नेक्स्ट अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं जी, इसको एक्सपेंड करने को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो अप्लाई करेंगे। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 और x प्लस 3 जी। अब नेक्स्ट हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करना है जी। यहाँ पे 2x प्लस x ये लाइक टर्म्स है, ये x और 2x लाइक टर्म्स है, तो ये आ जाएगा 3x। और नेक्स्ट
+6 -3, ये आ जाएगा +3 ओवर हमारा जी x -3 और x +3 ये। अब यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेना चाहें तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x +1 ओवर जी। अब इनको भी हम इकट्ठा कर सकते हैं x² -9, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। जी नेक्स्ट अब हम जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई 3 इंटू x+2 ओवर x² -4 -1 ओवर x -2। जी अब ये सेम क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन का है और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x² -4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं जी। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जी x+2 और x -2। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू x+2 ओवर x +2 और x -2 -1 ओवर x -2 जी। अब यहाँ पे देखें कि x+2 और x+2 ये सेम फैक्टर्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपलीफाई होके जो फ्रैक्शन है वो रह जाएगी 3 ओवर x -2 -1 ओवर x -2 जी। अब दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब 3 -1 तो हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी। 3 -1 ये आ जाएगा 2 ओवर x -2, ये हमारा फाइनल आंसर है जी। आज हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी है और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जो हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।